जी मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं इस वक्त बता नहीं पाऊंगा कि मैं किस पॉइंट पे हूँ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मैं बिल्कुल आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मेरी दूसरी साइड पे जो है वो इस वक्त शदीद फायरिंग हो रही है। और ये वो इलाका है जहाँ पे भारत की जानिब से पहले ड्रोन भेजा गया और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो इतनी अंधाधुंध फायरिंग की गई है, इतनी अंधाधुंध जो है वो शेलिंग की गई है और पूरा इलाका जो है वो इस शेलिंग की रेंज पे है। आज सारा दिन जो मुज़ाकरात होते आए हैं, जो बातचीत होती आई है, जो बीच में जिन अफराद की जानिब से ये पेशकश की गई थी, उनकी जानिब से भी ये बावर करवाया गया था कि भारत की जानिब से अब सीज़ फायर का मतलब सीज़ फायर है। जब सुबह हमारे शहीनों की जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए गए, इनके 12 शहर जो है उनका मलिया मेट किया गया, इनकी तनसीबात को तबाह किया गया, फिर इनको अकल आई कि अब हम जो है सीज़ फायर करके और इसके बाद जो है वो पीछे हट जाएं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, हमेशा भारत की जानिब से ये मक्कारी की गई है, हमेशा भारत ने मक्कार हरकत की और जैसे ही सीज़ फायर किया, जैसे ही उनको दोबारा जो है वो मौका मिलता है, वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता है। और आज इसी वजह से भारत की जानिब से जो है इस सीज़ फायर की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है। मैं ज़्यादा आगे तो नहीं आपको लेके जाऊंगा। मेरे बिल्कुल अपोजिट, मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त दुश्मन की जो तोपें हैं वो चल रही हैं और हमें ये कहा गया है कि इस इलाके में आप बिल्कुल भी जो है वो शो आउट जो है वो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी इस इलाके में नहीं आ सकते। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे ले आया हूँ और जितनी भी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, शकरगढ़, जफरवाल से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग बाउंड्री है, वहाँ पे इस वक्त जो है वो शदीद फायरिंग है। ये भी इतलात सुनने को मिली है कि भारत की जानिब से बहावलपुर और जो इसका मुल्हिक का इलाका है वहाँ पे भी जो ड्रोन हैं वो छोड़ दिए गए हैं ताकि जो है वो सर्विलेंस की जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, भारत का ये मकार रवैया कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता, कभी भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि आज हम सारा दिन शहर के उन कोनों पे रहे हैं जहाँ पे पाक फौज के हक पे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, खवातीन तक आज नारेबाजी होती रही है। मैं आपको इस मुख्तार भारत को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और अगर ये मकाराना रवैया इख्तियार करेगा, हमेशा इसको ऐसी ही मार जो है वो पड़ेगी। और अब जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है उसका जो अलमिया है उसको भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब जिन जिन इलाकों में फायरिंग का दोबारा से तबादला शुरू हुआ है उनमें छम सेक्टर है, सियालकोट वर्किंग बाउंड्री है, जफरवाल से रिलेटेड कुछ इलाका है और उसके साथ साथ अगर हम आगे की तरफ जाए तो सबसे पहले भारत की जानिब से नीलम वैली पे सबसे पहले जो है वो फायर शुरू किया गया है। नीलम वैली पे फायरिंग का आगाज करते हुए भारत के तमाम LOC के साथ साथ वर्किंग बाउंड्री वाली साइड पे भी जो है वो दोबारा जो है वो फायर खोल दिया गया है और अब भारत का मकाराना चेहरा हम सब के सामने है। और ये जो गोबर आरिया, मेजर गोबर आरिया अपनी बातें करता है कि हमें मौका मिले तो हम पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दें, अब गोबर आरिया, अब मेरी बात सुन लो, तुम ये बात अपने ध्यान में रखो। आज जितनी मार आप लोगों को पड़ी है ना, अब वो दोबारा हरकत करो और दोबारा हम इससे ज्यादा मारेंगे, क्योंकि हमारी कौम हमारे शहीनों के साथ खड़ी है, हमारी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, हमारी कौम पाक फौज के साथ जैसे वो नारा बुलंद करते हैं वैसे ही हमारी कौम नारा बुलंद करती है। आज सारा दिन पाक फौज के हक में जो रैलियां रही हैं, हम पाक फौज के साथ थे, पाक फौज के साथ हैं, ये मुल्क पाकिस्तान के साथ ये हमारी कौम, हमारी मिल्लत हमेशा खड़ी है और तुम जितनी मर्जी खिलाफ वर्जी करो, हम तुम्हें इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी बिल्कुल, ये जो सेक्टर है यहाँ पे जब जैसे ही फायरिंग शुरू हुई है
एक मरतबा फिर पंजाब रेंजर और जो पाक फौज के जवान हैं उनकी जानिब से एक मरतबा फिर जो है वो जवाबी कार्रवाई शुरू की गई है और दुश्मन का जो है वो मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जा रहा है। तमाम जो शहरी हैं वो अपने बंकर्स में जा चुके हैं और उनको हदायत जारी की गई है कि जो शहरी हैं जो कश्मीर नीलम-वाली और उसके साथ साथ सियालकोट जफरवाल शहरों को हदायत जारी कर दी गई है कि वो इस तरह के लोग अगर दोबारा ना आए। मैं आपको बार बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट को वो नहीं कर सकता, लेकिन सारे किसान इस वक्त यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग जो गोदी वो सच बताए और हकीकत बताए, लेकिन जो भी मीडिया आपके नाम से बताएगा ना आपको हकीकत बताएगा। हम आपको यहाँ पे